आज हम कक्षा छठवीं के विषय हिंदी भाषा तत्व एवं व्याकरण को समझेंगे। जाति वाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग के उदाहरण है। मैं पूरी जाने वाला हूँ। पुरोहित ने कथा सुनाई, इस आदमी ने चोरी की। प्रश्न 1। अब आप अपने साथियों की सहायता से इस तरह से 10 वाक्य लिखिए। इसमें लिखा है, इस पक्षी को ध्यान से देखो, उस आदमी को बुलाओ, कौन सा हाथी पागल है, महाराणा प्रताप वीर थे, हिंदी के अध्यापक दयालु हैं, मैं रायपुर नगर में रहता हूँ, मैं जबलपुर जाने वाला हूँ, इस पुस्तक में बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, यह पक्षी बहुत सुंदर है, वह औरत रामपुर में रहती है। इसी प्रकार से अपने मन से भी आप लिख सकते हो। प्रश्न 2। हिंदी में अनेक संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न है पहला, इसमें दिया है एक वचन मेरे दादाजी आ रहे हैं, बहुवचन हमारे दादाजी आ रहे हैं। एक वचन मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बहुवचन हम पुस्तक पढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। आम पका हुआ है, उत्तर आम पके हुए हैं। दूसरा, व्यक्ति सुन रहा है, उत्तर व्यक्ति सुन रहे हैं। तीसरा, साधु ध्यान मग्न बैठा है, उत्तर साधु ध्यान मग्न बैठे हैं। प्रश्न 4, पाठ में आए निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फूट फूट कर रोना, अत्यधिक दुखी होना। वाक्य, अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। बाल की खाल निकालना, दोष निकालना, गलती निकालना। वाक्य, अदालत में वकील बाल की खाल निकालते हैं। थैली गर्म करना, रिश्वत देना, घूस देना। वाक्य, आजकल अपने स्वार्थ के लिए अच्छे लोग थैली गर्म करते हैं। आंखें थैली गर्म करना, रिश्वत देना, घूस देना। आजकल अपने स्वार्थ के लिए अच्छे लोग थैली गर्म करते हैं। आंखें खुलना, होश में आना, सच्चाई का पता चलना। आंखें खुलना, होश में आना, सच्चाई का पता चलना। वाक्य, प्रायः अधिक हानि होने के बाद ही आंखें खुलती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायी शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। घर, आँख, हाथ, पुत्र, पैर। उत्तर घर, भवन, सदन। वाक्य, घर स्वर्ग होता है, आँख नेत्र नयन। वाक्य है, वाक्य, आँखें सुंदर दृश्य देखती हैं, हाथ घर हस्त। वाक्य, हाथ का शोभा दान होती है। पुत्र सुत तनय। वाक्य, अंजनी पुत्र हनुमान जी को कहते हैं। पैर पग पग। वाक्य, हाथी के पैर खंभे जैसे होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जैसे, जो कभी नहीं मरता अमर, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसका कोई नहीं हो अनाथ, जो मरे हुए की समान हो मृतप्राय, जिसका कोई सहारा न हो बेसहारा, जिनकी तुलना न की जा सके अतुलनीय।